नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी द्वारा रचित। तो इसमें जो पहली श्रृंखला थी उसमें आपको 40 क्वेश्चन दिया गया था। तो 40 क्वेश्चन से आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे 40 प्रश्न से आगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 41। या वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर प्रश्न है। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कौन मालूम पड़ता है? तो यह बच्चन सिंह के अनुसार सरहपा को प्रथम माना जाता है। अगला, पदबंधों का पूर्व रूप भी किसके चर्या पदों में मिलता है? पदबंधों का पूर्व रूप भी किसके चर्या पदों में मिलता है? तो वह बौद्ध सिद्धों के पदों में मिलता है। आपका सही है, बौद्ध सिद्धों। सामान्यतः बौद्ध सिद्धों का समय कब से कब तक माना जाता है? तो सामान्यतः बौद्ध सिद्धों का जो समय है वह 18वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है। अगला, बौद्ध सिद्धों के साधना का केंद्र था नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या था? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अगला, महासुख के विरुद्ध योग का समर्थन किसने किया? तो यह नाथों ने किया था। किसने किया था? नाथों ने किया था। 84 सिद्धों में किसके सरोरुहपाद के नाम से जाना जाता है? तो सरहपा को। किसको जाना जाता है? सरहपा को जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस पर अन्य किताबों का भी निचोड़ दिया जाएगा आपको। अभी यह बच्चन सिंह जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से आपको उस किताब का सार तत्व प्रदान किया जा रहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने दोहा कोश का संपादन बौद्धकान ओ दोहा नाम से कब किया? तो वह 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। अगला, दोहा कोश की पांडुलिपियां किस संग्रहालय से मिली थी? तो नेपाल के संग्रहालय से मिली थी। नेपाल से मिली थी। मोरा परहु हंस विहंगम अलिग पौब सरिय कुरंगम पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति कालिदास के किस नाटक से है? तो यह जो पंक्ति है दोस्तों वह विक्रमोर्वशीयम से है। आपका जो है कालिदास जी द्वारा रचित विक्रमोर्वशीयम से है। कालिदास कृत नाटक विक्रमोर्वशीयम में कितने अंक हैं? तो 5 अंक है दोस्तों। आप याद रखेंगे कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोगकर्ता सरहपा है, किसने कहा? आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोगकर्ता सरहपा है, किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। आपका यहाँ पर देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह। महासुखवाद का प्रतिबिंब किन किन मंदिरों की कलाओं में दिखाई पड़ता है? तो भुवनेश्वरी पुरी खजुराहो, भुवनेश्वरी पुरी और खजुराहो के मंदिरों में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, मैथिली और अवहट दोनों में रचना करने वाला कवि कौन था? मैथिली और अवहट। ठीक है, मैथिली और अवहट दोनों में कविता करने वाला कवि खेलन कवि थे। कौन थे? खेलन कवि। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय कितना है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का जो समय है वह 8वीं शताब्दी है। दोस्तों, क्या है? 8वीं शताब्दी है। सबर का क्या अर्थ है? सबर का क्या अर्थ है? तो सबर का अर्थ बहेलिया होता है। आपका बहेलिया। यह सच है कि तंत्रवाद ने वर्ग पूर्व समाज के कृषि कबीलों की बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों से कोई संबंध नहीं था। किसका कथन है? तो यह दामोदरन का कथन है। किसका है? दामोदरन का कथन है। इंद्र के आयुध का क्या नाम था? तो इंद्र के आयुध का जो नाम था वह वज्र था।
ब्रज। ठीक है, क्या था? ब्रज। ब्रजपाण किसका पर्यायवाची है? तो ब्रजपाण जो है वह इंद्र का पर्यायवाची है। पंचम कार शब्द का प्रयोग किस साधना में है? तो पंचम कार शब्द का प्रयोग दोस्तों सिद्ध साधना में है। किस साधना में है? सिद्ध साधना में है। तांत्रिक साधना को ह्रासोन्मुख किसने कहा? तांत्रिक साधना को ह्रासोन्मुख किसने कहा? तो दामोदरन ने कहा था। तांत्रिक साधना बौद्धों, शैव, वैष्णव के में भौतिकवाद ढूंढ निकालने का कार्य किसने किया? तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने किया। किसने किया? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने किया। सिद्धों के साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ किसने किया था? तो प्राच्यविद वेंडल ने किया था। किसने किया था? प्राच्यविद वेंडल ने किया था दोस्तों। कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक के किस अंक में अपभ्रंश का प्रयोग किए थे? ठीक है, अपभ्रंश का प्रयोग किए थे। तो चतुर्थ अंक में दोस्तों। किस में किए थे? चतुर्थ अंक में। जैन काव्य परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो जैन काव्य परंपरा के सर्वप्रथम कवि जो हैं वह स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू। सिद्धों को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास किस प्राच्य विद्वान ने किया? तो प्राच्यविद वेंडल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? प्राच्यविद वेंडल ने किया था। सिद्धों में पंचमाकार क्या है? तो सिंधु में जो पंचमाकार है मद्यपान, मत्स्य मैथुन, मुद्रा। ठीक है, मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। हिंदी काव्यधारा 1644-45 किसका है? तो जो हिंदी काव्यधारा है दोस्तों वह राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित है। तिब्बती पाठों के आधार पर सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो सिद्धों की रचनाओं का जो संकलन करने का कार्य किया वह राहुल सांकृत्यायन ने किया। यह बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे दोस्तों। इन्होंने तिब्बत की यात्रा जब किया तो वहाँ से बोरे में भरकर वहाँ की जो लिपियाँ थीं, जो लिखा गया था सिद्धों के विषय में, उसे वहाँ से भर कर लेकर आए। वामाचार क्या है? तो वामाचार स्त्री पुरुष का अबाधित संभोग है। क्या है दोस्तों? स्त्री पुरुष का अबाधित संभोग है। आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी, यद्यपि निषेधात्मक ढंग से। कथन किसका है? देखिए यहाँ से यहाँ तक। आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी, यद्यपि निषेधात्मक ढंग से। कथन किसका है? तो यह कथन जो है दामोदरन का है। किसका है दोस्तों? दामोदरन का। क्या है? आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी, यद्यपि निषेधात्मक ढंग से। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा थे दोस्तों। कौन थे? सरहपा थे। सरहपा के अन्य नाम और क्या हैं? तो सरहपा के जो अन्य नाम हैं सरोरुहपाद, सरोजवज्र, राहुल भद्र, यह सरहपा के अन्य नाम हैं दोस्तों। ठीक है, सरहपा के अन्य नाम हैं। नेपाली पाठों के आधार पर सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया? नेपाली पाठों के आधार पर तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था दोस्तों। किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इसे आप जब भी खाली समय में रहें तो ईयरफोन लगाकर सुन भी सकते हैं। आक्रोश की भाषा, विरोध की भाषा का पहला प्रयोग किसने किया? तो सरहपा ने किया। किसने किया? सरहपा ने। सिद्धों में पहला सिद्ध कौन है? तो जो सिद्ध है वह उसमें पहला सिद्ध सरहपा है। सिद्धों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके
अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान देखिए लुइपा का है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति कबीर जी द्वारा है। कबीर जी एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। यह कथन किस ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे? यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। यह कथन किसका है? तो यह सरहपा का है। किसका है दोस्तों? सरहपा का। उन्होंने कहा कि यह झूठ है, कल्पना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे। अगला, पंडित सअल सत्य वखाव देहि बुद्धि वसंत ड़ जाड़, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है दोस्तों यह सरहपा की है। अगला, घर वह खज्जही सहजे रजई किजई रा बिराज, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति सरहपा की है। कड़हपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। कर्नाटक में किसका जन्म हुआ था? तो कड़हपा का। कड़हपा का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कड़हपा ने कहाँ यात्रा नहीं की थी? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। अगला, कड़हपा पांडित्य और कवित्व के बेजोड़ थे। कड़हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। किसका है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन का। आगम बेय पुराणे पाड़ीय माड़ बहंती पक श्रीफले अली जिमि बहेरीय भमंती, पंक्ति किसका है? तो ये भी कड़हपा की पंक्तियां हैं दोस्तों। किसकी हैं? कड़हपा की। जिमि लोग बिलिजई पाड़ी एही तिमि धारड़ी लई चित, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कड़हपा की है। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी कवियों में कौन से कवि प्रचलित हुए? देखिए रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण, किस भावना से? रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी कवियों में कौन से कवि प्रचलित हुए? तो कड़हपा हुए। अगला, चर्या पद किस भाषा का मिश्रण है? तो देश भाषा का मिश्रण है। दोहा कोश की रचना किस भाषा में हुई? तो दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई दोस्तों। ठीक है, परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई। चर्या पद किस भाषा में लिखा गया? तो चर्या पद अवहट में लिखा गया दोस्तों। किस में लिखा गया? अवहट में। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुक्कड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है दोस्तों। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना जाता है। कहीं कहीं पर इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ का भी जिक्र होता है, लेकिन हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में गोरखनाथ को ही डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ब्रिक्स के अनुसार गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स के अनुसार गोरखनाथ का जन्म पंजाब में हुआ था। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो मत्स्येंद्र नाथ था दोस्तों। क्या था? मत्स्येंद्र नाथ था। नाथों की संख्या मानी जाती है
तो नाथों की कितनी संख्या मानी जाती है? 9। कितने नाथ हैं? 9 नाथ हैं। गोरखनाथ का समय शुक्ल जी के अनुसार कब माना जाता है? तो शुक्ल जी ने गोरखनाथ का जो समय माना वह 13वीं शताब्दी माना। ठीक है दोस्तों, क्या माना? 13वीं शताब्दी माना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो आप एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति दोस्तों तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की यह पंक्ति है। गोरखनाथ ने अपने गुरु का उद्धार कहाँ किया था? तो अपने गुरु का उद्धार कदली वन में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? कदली वन में किया था। गोरखनाथ किस वंश के थे? तो गोरखनाथ ब्राह्मण वंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों? तो ब्राह्मण वंश के थे। अगला, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों। इससे आगे का वन लाइनर क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।